हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो हम इससे पहले कुछ कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। उसके बाद हम आगे इनके क्वेश्चंस या इक्वेशंस को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब जो हम पहला फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन मीन्स CSA, जो कि है आपका हाफ इंटू इसका जो फॉर्मूला है वो है 2πr। हम यहाँ पर पाई ना लिखकर हम लिख रहे हैं 22/7, जिसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू जो होती है वो है 2πr। ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टोटल सरफेस ऑफ एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TSA। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है पाई r मीन्स इनटू r ब्रैकेट में L प्लस R ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब हम जो पढ़ने हैं वो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मीन्स जिसका फॉर्मूला है 4πr²। क्या है? 4 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है। फिर है आपका CSA। क्या है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। जिसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू साइड में रख, साइड में रख, साइड कर 2πr। अब मैं इनको लिख नहीं रहा, मैं बोल देता हूँ, आपको समझ लीजिएगा। ठीक है। देखिए, CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो है आपका 2πr²।
क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। देन उसके बाद है TSA ऑफ हेमिस्फेयर, जिसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, मीन्स 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। देन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है जो कि है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यूब। देन ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला है जो हमसे गलती से रह गया था, वो है वॉल्यूम ऑफ कॉन, जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब हम इनका करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो हम करेंगे, हमारे पास कोई पेन ना कोई कागज, वो है क्वेश्चन, ठीक है। अब ठीक है, मैंने जान दो उनका कुछ है तो है ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या क्या चीज है? जो कि है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area, ठीक है। Diameter of the base of a cone is 10.5 चेक करो ये टाइम तो करते हैं। centimeter and its slant height आप मिला के देख लीजिए, देखिए अभी तुम मिला के देख लीजिए। slant height is और बेचारे मेरे गोली की जो आई है सेंटीमीटर। दे दो भाई। Find its curved surface area, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हमसे क्या पूछ रहा है कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कॉन, एक कॉन के आधार का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर और उसके स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब हमको उसका कर्व सरफेस एरिया क्या करना है, फाइंड। अब देखिए हमने जब कर्व सरफेस एरिया का आपका माना तो उसमें फॉर्मूला जो है वो है पाई आर एल। अब हमारे पास रेडियस तो है ही नहीं, हमारे पास है डायमीटर, तो हम क्या करेंगे, फिर डायमीटर जो है उसको हम रेडियस में क्या करेंगे, कन्वर्ट, जो कि हो जाएगा R इक्वल टू D/2, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया R इक्वल टू D/2, ठीक है। अब जब R इक्वल्स टू 10/2, जब हमने इसका आंसर निकाला तो वो आ गया 5। क्या आ गया, सॉरी डायमीटर है इसकी 10.5, हाफ 2, तो इसका जो आंसर आया वो आया 5.5। तो अब हमारे पास जब रेडियस आ गई, जब हम लगा देंगे इसका क्या फॉर्मूला, CSA तो इसका जब हम करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे तो हमने लिख लिया पाई को। अब हम जो अज्यूम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इसको इसके वैल्यू में, मीन्स 22/7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें इनटू है
देन R है, देन L है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर आप समझ रहे हो L मीन्स यहाँ पर लेंथ है, तो आप बिल्कुल गलत है। यहाँ पर L का मतलब है स्लेंट हाइट है, यहाँ पर L का मतलब। तो जब L का मतलब हुआ स्लेंट हाइट। मैं बुलाए रहो तो जवाब आपको चाहिए होता है तो रोटी बनाए रही जवाब चाहिए होता है तो रोटी नहीं बनाऊं। हर बात में उल्टे पड़ोगे की जो आदत है, रोटी नहीं बनाऊं फलाना काम नहीं करो। अरे बात कम में टाइम तो कम लगे तो रोटी बना। ठीक है, अब देखिए अब जो हम करेंगे इसमें वो, अब देखिए हमारे पास पाई भी है, आर भी है, एल भी है। एल का मतलब क्या है यहाँ पर स्लेंट हाइट, तो इसमें हमको स्लेंट हाइट क्या दी है 10। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए अब हमने किया 7 इंटू क्या आर क्या है हमारे पास 5.5 इंटू फिर एल आ गया हमारे पास 10। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे। सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पर 2.5 आएगा, थोड़े से डिवाइडेड में मिस्टेक हो गई है, इंटू 10। तो अब देखिए पहले हम 5.25 को 10 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हमने ये कर लिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 22 इंटू 52.5। ठीक है, वो आ गया। फिर अब हम इसमें क्या करेंगे 22 डिवाइड 7 इंटू 52.5। ठीक है, और जब हम इसको ये करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Find the total surface area of cone if its length height is 21 meter and diameter of its base is 24 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमको जितनी भी वैल्यू दे रखी है वो है डायमीटर में, पर अब हम इनको जो कन्वर्ट करेंगे वो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। तो रेडियस का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ क्या है। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिखता नहीं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। मीन्स हमको कॉन का टोटल सरफेस एरिया फाइल करना है। इफ इट्स लेंथ हाइट इज, अगर उसकी स्लेंट हाइट है कितनी 21 मीटर और उसका डायमीटर उसका 24 आधारित डायमीटर है। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस, ठीक है, d तो वैसे अपॉन 2। ले बेटा वैसा हार्ट साइज की केजी तो खा जा, पर मोटो हो जाए फूल जाए तो हम पे मत कीजिए। ठीक है, डायमीटर अब हमको उसका फाइंड करना है।
इसका डायमीटर है 24। जिसका आंसर आ गया हमारे पास क्या, 12। ठीक है, अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हम ऊपर वाले से ले लेते हैं, क्या है हमारा, TSA, ये वाला। ठीक है, अब हम सब सेट करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताया था, एल इसमें जो है वो है आपकी स्लैंट हाइट, ना कि लेंथ। तो अब देखिए 22/7 इंटू 12 ब्रैकेट में एल क्या है यहाँ पर 21 प्लस 12। तो अब देखिए, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए पहले हम करते हैं ब्रैकेट वाली इक्वेशन को सॉल्व। तो इसका आंसर आया हमारे पास 33। क्या आ गया, 22/7 इंटू 12 शिफ्ट 33 ब्रैकेट क्लोज। देन अब हम करते हैं 12 इंटू 33, जिसका हमारे पास आंसर आ गया 22/7 इंटू 396, then 22 divide 7 396। ठीक है, अब जब हमने 22 का 396 से डिवाइड दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 712। फिर हम इसको 7 बाय डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1244.57 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे, जब तक के लिए